सबको यीशु से है जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर की तक धन्यवाद देना चाहता हूँ सुंदर सुअवसर के लिए, उसका आशीष और अनुग्रह के लिए हम सब पर बनी है, हम सबको सुरक्षित रखा है परमेश्वर ने, तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत अहम सवाल लेके आया हूँ कि ऐसा पाप जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, वो कौन सा ऐसी पाप है जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। यदि हम पापी अवस्था में मर जाते हैं और हमें क्षमा नहीं मिलता है तो हमारे लिए एक ही जगह निश्चित रहता है, वो है नरक, जहाँ हम कोई जाना नहीं चाहते हैं। तो इस सवाल को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसका जवाब को पाना, क्योंकि हमारे लिए आज बहुत बड़ा चैलेंज, आज एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी सवाल है। चलिए इस प्रोग्राम में आप बने रहिए, तो आप इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा और तब हो सकता है हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें और अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए हम बचाए जाने सके। तो जितने भी आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैं निश्चित हूँ कि जैसे आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर का आशीष आप पर अपरंपार से होते रहेंगे। चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। हे आकाश पृथ्वी का सृष्टिकर्ता महान प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से आपके सामने आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के निमित्त दे दिया प्रभु, जिसके द्वारा आज हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं प्रभु और आपसे मेल मिलाप कर सकते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कीजिए प्रभु और हमें ग्रहण कीजिए आपका बेटा बेटी की तरह, ताकि हम आपका इच्छा पर चल सके, आपका राज के लिए तैयार हो सके और साथ में दूसरों को भी तैयार कर सके। आज का प्रोग्राम जो हम लोग बहुत अहम सवाल पर विचार करने जा रहे हैं प्रभु, कि ऐसा पाप जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा प्रभु, इसको समझने के लिए हमें आपका पवित्र आत्मा की जरूरत है। विशुद्ध से मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो कुछ मैं बोलूँगा सब आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो सके और जितने भी सुन रहे देख रहे हैं सब आत्मिक रूप से आशीषित हो सकेंगे। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, इस प्रोग्राम को आपका हाथ में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगे, दया के स्वागत में ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आज जो है सबसे बड़ी दुनिया की बीमारी है, वो है पाप। और ये जो है कोरोना, कैंसर, हार्ट डिजीज और अन्य बीमारियों से भी बढ़कर है, क्योंकि यदि हम ये कोरोना या कैंसर या अन्य बीमारियों से मर जाते हैं शारीरिक रूप से, जब फिजिकल डेथ, तो यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करके मर जाते हैं, तो हम जब यीशु मसीह दूसरी बार आएगा तो हम जिलाए जाएंगे, रिजरेक्शन होगा हमारे। तो इस मौत से, इस मृत्यु से हमें डरने की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तब वो सबसे बड़ा भयंकर बीमारी वो है पाप। आज जो हम लोग इस दुख, तकलीफ, संकट, मुसीबत, महामारी के जो सामना कर रहे हैं, ये सब पाप का ही परिणाम है। पाप का ही वजह से ये सब का आज हमको झेलना पड़ रहा है, इससे कोई भी वंचित नहीं है। तो इससे हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि यदि हम पापी अवस्था में मर जाते हैं, तो हमारे लिए एक ही जगह निश्चित रहता है, वो है नरक, जहाँ हम कोई जाना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए चलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे और तब हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेंगे और तब हम उसका राज का भागीदार हो सकेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है। बहुत बार हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण पाते हैं। दाऊद राजा जो है बेविचार करता है बेतशेबा के साथ, और जब उसने पश्चाताप करता है, अपना पापों को मान लेता है, स्वीकार करता है, तो परमेश्वर उसका पाप को क्षमा करता है। तो इतना बड़ा पाप जो है परमेश्वर उनका क्षमा करता है। सिमसन और साउल को देखिए, वो लोग जो है आत्महत्या करते हैं, फिर भी उनका नाम जो है हम पाते हैं कि वे लोग भी स्वर्ग में होंगे।
और तो बहुत सारे ऐसे बाइबल में हम पाते हैं कि लोग जो है परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए और उनका पाप जो है परमेश्वर क्षमा करता है। इजराइल लोग अपने बच्चे को होम बलि करके चढ़ा दिए। मूसा वो भी एक हत्यारा था जिसने मिस्र देश में एक इंसान को मार के बालू में तोप दिया था। परमेश्वर उनको क्षमा करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर जितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो सब कुछ को क्षमा कर सकता है। जैसे कि यशायाह का 1:18 में लिखता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहाँ कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो फिर भी वे हिम के नहीं उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हो तो भी उनके समान सफेद हो जाएंगे। तो इस तरह से परमेश्वर कहता है कि चाहे हमारा जितना बड़ा पाप क्यों ना हो, यदि हम सच्चे मान से पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। यीशु मसीह का लागू से हमारे पापों को क्षमा मिलती है। पहला यूहन्ना 1:9 में इस तरह से कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें साफ अधर्म से शुद्ध करने में विशेषज्ञ और धर्मी है। तो यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर जितना बड़ा पाप क्यों ना हो वो सब को क्षमा कर सकता है। लेकिन तब ऐसा कौन सा पाप है जो कि परमेश्वर का अनुग्रह उसे ढांप नहीं सकता, परमेश्वर का प्रेम उसको पहुंच नहीं सकता और वो क्षमा नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऐसा पाप है? और वो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप। जैसे हम मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय का 31 और 32 में पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका पाप उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो ये जो है वो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, ना तो इस लोक में ना तो परलोक में, ना तो इस दुनिया में ना तो आने वाली दुनिया में। तो ये पवित्र आत्मा कौन है? इसका विरोध में हम कैसे पाप कर सकते हैं? इसका काम क्या है? हमने पवित्र आत्मा कभी देखा नहीं, तो ये कौन है? कैसे हम इसको विरोध में पाप करते हैं? किस प्रकार से पाप करते हैं और कर सकते हैं जिसका क्षमा हमें नहीं मिल सकता है? चलिए हम लोग इस सवाल को हल करने से पहले, इसको समझने से पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे जो सादरी में है। वो पवित्र आत्मा का काम क्या है उसके बारे में इस गाना में हम लोग को बताते हैं। चलिए इस गाना को हम लोग सुनते हैं।
देवी मुक्ति सामर्थ देवेला, जीवन देवी मुक्ति आशीष देवेला। आत्मा देवी मुक्ति सामर्थ देवेला, जीवन देवी मुक्ति आशीष देवेला। पवित्र आत्मा मोर सहारा, पवित्र आत्मा मोर सहारा। गिरी जा जाए के लगिन मन के तैयार करेला, बाचन सुन के लगिन मन के तैयार करेला। गिरी जा जाए के लगिन मन के तैयार करेला, बाचन सुन के लगिन मन के तैयार करेला। पवित्र आत्मा मोर सहारा, पवित्र आत्मा मोर सहारा, पवित्र आत्मा मोर सहारा, पवित्र आत्मा मोर सहारा। प्रार्थना करके लगिन मन के तैयार करेला, सामर्थ पावे के लगिन मन के तैयार करेला। प्रार्थना करके लगिन मन के तैयार करेला, सामर्थ पावे के लगिन मन के तैयार करेला। पवित्र आत्मा मोर सहारा, पवित्र आत्मा मोर सहारा, पवित्र आत्मा मोर सहारा, पवित्र आत्मा मोर सहारा। तो हम लोग अभी सुने कि पवित्र आत्मा जो है हमें समर्थ देता है, हमें प्रार्थना करने में अगुवाई करता है, हमें परमेश्वर का वचन सुनने में अगुवाई करता है, हमें चार्ज जाने में अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई की मार्ग पर चलने के लिए अगुवाई करता है। वो हमें यीशु मसीह का धार्मिकता के बारे में हमें बतलाता है। यदि हम यूहन्ना का 16 अध्याय 7 से 11 में पढ़ते हैं तो ये सब बातें हमें मिलती है कि पवित्र आत्मा जब भी हम कोई गलत करने के लिए कदम उठाते हैं तो एक धीमी सा आवाज हमको सुनाई देती है। कहता है कि ये बेटा, ये मेरे बेटी, ये सही नहीं है, ये गलत है, इनको मत कर। इस तरह से एक धीमी आवाज हमको सुनाई देती है। और तब इसको जब हम अनसुनी कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं
और तब हम इस तरह से जो है पवित्र आत्मा को हम दुखी पहुंचाते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, उसको नाराज कराते हैं। और इस तरह से यदि हम लगातार बुराई में बढ़ते जाते हैं, गलत आदतों में फंसते जाते हैं जो परमेश्वर का विरोध में है, और पवित्र आत्मा जो है हमेशा हमारे पीछे रहता है, हमें एक धीमी आवाज में कहते रहता है कि मेरे बच्चे ये गलत है, इसको मत करो, इसमें मत जाओ, इसको मत खाओ, इसको मत पियो, इसको इस्तेमाल मत करो, तुम्हारे लिए गलत है। लेकिन तब हम उसका आवाज को अनसुनी कर देते हैं और इस तरह से हम पवित्र आत्मा को नाराज कराते हैं। और पवित्र आत्मा जो है हो सकता है एक दिन छोड़ के वो चला जाएगा। पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों को महसूस करने के लिए महसूस कराता है, वो हमें ज्ञात कराता है हमारे पापों से कि मैं एक पापी हूं और मुझे ये पाप से क्षमा पाना है। यदि मैं इस पाप से क्षमा प्राप्त नहीं करता हूं तो मेरे लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है नरक, जहां मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन तब मुझे पवित्र आत्मा ज्ञात करता है कि मैं पापी हूं, तो मैं जो है अपना घुटने का बाल आता हूं और यीशु मसीह जो हमारे पाप से हमें छुटकारा देता है उसके पास मैं आता हूं और उसके पास मैं अपना घुटना टेकता हूं और प्रार्थना करता हूं, मेरे पापों को स्वीकार करता हूं, मान लेता हूं, कबूल करता हूं, तो वो मेरा पापों को क्षमा करता है। और इस तरह से मुझको यीशु मसीह जो अपना धार्मिकता से मुझको कवर करता है, ढांपता है और परमेश्वर के सामने एक निर्दोष व्यक्ति की तरह मुझको खड़ा कर देता है और मैं एक धर्मी व्यक्ति की तरह जो कभी पाप नहीं किया, इस तरह से मैं परमेश्वर के सामने प्रेजेंट किया जाता हूँ। वो मेरा धार्मिकता नहीं बल्कि वो यीशु मसीह का धार्मिकता है जिसे मुझे ऐसा कर सकता है। मुझ में कुछ भी अच्छा ही नहीं है, लेकिन तब परमेश्वर यीशु मसीह का आज्ञाकारिता और उसका धार्मिकता ही जो है हमें बचा सकता है। तो ये पवित्र आत्मा ही जो है मुझे अगुवाई करता है यीशु मसीह के पास आने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, वो हमारा सहायक है, वो हमें सच्चाई की ओर अगुवाई करता है जो यीशु मसीह है, वो हमें जीवन की ओर अगुवाई करता है जो कि यीशु मसीह है। और यदि हम बार बार पवित्र आत्मा का आवाज को अनसुनी करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हमें छोड़ के चला जाता है। जब ये पवित्र आत्मा हमें जब छोड़ देता है तो हम जो गलत आदतों में फंसे हैं, बुरी रास्ता में चल पड़े हैं, उनसे हम कभी भी वापस नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी उसको महसूस नहीं कर सकते कि मैं एक गलत राह पर हूं, गलत जगह में हूं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही जो है मुझको पश्चाताप करने के लिए अगुवाई करता है, पश्चाताप करने में मुझको अगुवाई करता है। तो जब पवित्र आत्मा ही जब मुझको छोड़ देता है तो मुझको पता ही नहीं चलता है कि मैं एक पापी हूँ। जब मुझको पता ही नहीं चलता है कि मैं एक पापी हूँ तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ता है कि मैं पाप का क्षमा मांगू, और मुझे जरूरत नहीं पड़ता है कि यीशु मसीह का। तो इस तरह से जो है हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं, क्योंकि यीशु हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता जब तक हम अपने पापों को कबूल ना कर ले, जब तक हम अपने पापों को ना मान ले, जब तक हम अपने पापों को स्वीकार ना कर ले, यीशु मसीह हमारे पापों को कभी क्षमा नहीं कर सकता। और इसको पाप को कबूल करने के लिए और स्वीकार करने के लिए, मान लेने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई बहुत जरूरी है। यदि पवित्र आत्मा
हमको छोड़ के चला जाता है तो हम कभी भी अपना पापों को नहीं मान सकते हैं, कबूल नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा महसूस ही नहीं कर सकते कि मैं एक पापी हूं। और इस तरह से हम सदा के लिए परमेश्वर का परिवार से अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। यीशु मसीह का राज से हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि पापी परमेश्वर के राज में कभी नहीं हो सकता। पापियों के लिए एक ही जगह निर्दिष्ट है, वो है नरक। तो चलिए हम पवित्र आत्मा को चोट ना पहुंचाए, दुखी ना कराए, नाराज ना कराए, लेकिन तब उसको हम अपना जीवन में एक सहायक बनकर रखेंगे, एक जीवन साथी बनकर रखेंगे। और तब हम परमेश्वर से अर्जी करेंगे कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरपूर कर दे, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार से जीवन बिता सकेंगे, उसके अनुसार से हम काम कर सकेंगे, और इस तरह से हम परमेश्वर के राज के लिए तैयार कर सकेंगे। तो यही जो है परमेश्वर हम सबसे चाहता है, और मेरा यही विनती है परमेश्वर से कि आज ही पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, ताकि मैं यीशु की महिमा कर सकूं। और मैं सोचता हूं कि आप सबका भी यही विनती होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए कि पवित्र आत्मा से हे मेरे परमेश्वर हम सबको भर दे, ताकि हम यीशु की महिमा कर सकें, क्योंकि यीशु ही है जो हमारे पापों के निमित्त अपना प्राण दिया हमें बचाने के लिए। तो पवित्र आत्मा को नाराज करना, पवित्र आत्मा को दुखी पहुंचाना, चोट पहुंचाना, यही जो है उसका आवाज को अनसुनी कर देना ही जो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप है। तो चलिए हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप ना करें, क्योंकि ऐसा होने से हम हमेशा के लिए परमेश्वर से जुदा हो जाएंगे, यीशु मसीह से जुदा हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि इस मैसेज के द्वारा आप सब आशीषित हुए होंगे। चलिए हम लोग इस गाना को सुनते हैं कि परमेश्वर से, कि पवित्र आत्मा से हम सबको भर दे। सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरी सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा
हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू झूले मेरा यीशु, तू झूले तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। मुझको तू छूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। मुझको तू झूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। तेरी समझ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। तो जैसे हम लोग इस संदेश में सुने कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना कितना भयंकर है, क्योंकि हमें सदा के लिए परमेश्वर से दूर कर देगा। हमेशा हमेशा के लिए हम यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए चलिए हम इस पवित्र आत्मा को अपना
जीवन में एक जीवन साथी की तरह अपनाएंगे, एक दोस्त की तरह अपनाएंगे, एक तेल की तरह हम उसको यूज़ करेंगे जिसे हम शरीर में लगाते हैं, और हमेशा हम उसका चर्चा करेंगे अपना परिवार में, अपना चर्च में, अपना व्यक्तिगत जीवन में हम उसको बुलाएंगे और उसके साथ हम जीवन यापन करेंगे और हम उसका राज के लिए, परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो सकेंगे और एक दिन सदा के लिए, अनंत काल तक के लिए हम उसके राज में आनंद और खुशी के साथ वास करेंगे। चलिए हम लोग आनंद करते हैं इस प्रोग्राम को प्रार्थना के साथ। हे प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर संदेश के लिए, मैसेज के लिए। हम लोग सीखे कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना कितना भयंकर है, और ये पाप वही है जब हम उसका आवाज़ को अनसुनी कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लगातार हम उसका विरोध में जलते हैं प्रभु। और इस तरह से पवित्र आत्मा जब हमें छोड़ के चला जाता है तो ये हमारे लिए बहुत खतरा की बात है। प्रभु होने दे कि आपका आत्मा से भरपूर कर हमें, और हमें ऐसा आज्ञा बना कि हम पवित्र आत्मा को अपना जीवन साथी बनाएं, अपना दोस्त की तरह इस्तेमाल करें अपना जीवन में, ताकि हम हमेशा उसके साथ में हाथ मिलाकर चले और सच्चाई की राह में आगे बढ़ते जाए। जब तक आप इस दुनिया में नहीं आते, हमें ले जाने के लिए प्रभु हमारे सहायक बनकर रह सके, हमारे गुनाह को क्षमा कर और हमें आपके राज के लिए तैयार होने के लिए सहायता कर। क्योंकि इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगे, दया के स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। आमीन।